हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ऑडिबल। चलिए आज डेटा को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करके देखेंगे। डिलीट के साथ साथ क्या करेंगे, एडिट का भी फंक्शनलिटी हम लोग देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो भी बैकिंग के ऊपर डेटा जा रहा है उसको डिलीट एडिट ये सारी चीज़ों को देखना है। तो जैसे कि हम पहले से आप लोगों के लिए क्या कर रखें, हम अपने मोंगो सर्वर को स्टार्ट कर रखें, डेटाबेस सर्वर को स्टार्ट कर रखें। साथ ही साथ हम अपने एपीआई सर्वर को भी स्टार्ट करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रंट एंड को भी स्टार्ट करके रखे हुए हैं। तो फ्रंट एंड के अंदर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एनपीएम रन डेव के थ्रू हम लोग स्टार्ट, इसे भी हम स्टार्ट करके रखे हुए हैं। तो ये रहा आपका फ्रंट एंड। अब देखिए यहाँ पे जरा हम लोग यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस करके जितनी भी डाटा ऐड करना चाहें, हम इसे प्रीवियस क्लास में क्या देखें, न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं। जो भी लास्ट डेटा अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये सभी देख चुके हैं। चलिए अब इसको हम सबमिट करेंगे तो क्या होता है, ये डेटा सबसे लास्ट में जाकर ऐड हो रहा है। और यही डेटा हमें डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, इसी के ऊपर एक एडिट और डिलीट फंक्शनलिटी को डालना है। तो सबसे पहले एक और चीज, यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास 101 आ रहा है, यहाँ भी 101 आ रहा है। जैसे भी आ रहा है इसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट कर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग भी ऑटोमेटिकली काउंट हो रहा है साथ में। तो नंबरिंग को अगर रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कमेंट एंड काउंट के ऊपर नंबरिंग भी डाल रखे हैं। तो देखना इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग कर दिए। पहले बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे बस इतना सा कंट्रोल, यहाँ पे कमेंट्स के ऊपर काउंट है, जितना नंबर मेरे सामने दिख रहा होगा वो था। ठीक है। और इसमें टोटल कमेंट्स दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे टोटल कमेंट्स दिख रहा होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डेटाबेस को डिलीट कर रहे हैं, ड्रॉप के डिलीट कर दी। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, तब भी हमें क्या दिखा रहा है, वन डेटा दिखा रहा है, न्यू कमेंट जीरो दिखा रहा है। जब मेरे पास डेटाबेस में एक भी डेटा है ही नहीं तो फिर ये काउंटर क्यों है। यहाँ पे तो कुछ भी काउंट नहीं करना चाहिए, यहाँ दिखाना ही नहीं चाहिए कितना कमेंट्स है या न्यू कमेंट्स जीरो, ये चीजें तो आना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या किए, हम यहाँ पर एक छोटा सा क्या किए, इफ हिल्स कंडीशन पास कर दिए, यानी कि टर्निटरी ऑपरेटर को पास करेंगे। किस नाम से, तो सिंपली यहाँ पे लिख दिए ऑल डेटा डॉट लेंथ। अगर डेटा का लेंथ मतलब आपको बैकएंड में क्या हो, डेटा हो, ऑल डेटा डॉट लेंथ बस डाल देना है। अगर ऑल डेटा के पास लेंथ है या इट मीन क्या, कि आपके पास बैकएंड में डेटा है। ठीक है, कुछ डेटा होगा तभी तो उसका लेंथ होगा। अगर एक भी डेटा होगा तब भी उसका लेंथ एक हुआ, दो डेटा है तो लेंथ टू हो जाएगा, थ्री। लेकिन मेरे पास क्या बता रहे हैं, हम तो डेटा को ही डिलीट कर दिए, फिर भी यहाँ पे डेट दिखा रहा था कमेंट वन टू थ्री जो भी है, या जीरो दिखा रहा है। तो मेरे पास अब हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, यूज स्टेट रहने दीजिए ना, काउंटर बाय डिफॉल्ट वन रहे या जीरो कर दीजिए इसको, चलेगा। ये जीरो रहना चाहिए ना, हम कैसे हो गया। ठीक है। फिर जीरो भी रहेगा तब भी तो मेरे पास हमें दिखना ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में देखना ऑल डाटा डॉट लेंथ है तो काउंटर को दिखाओ, अदरवाइज नल कर दो, कुछ मत दिखाओ। ठीक है। ऑल डेटा डॉट लेंथ है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, टर्निटी ऑफ डेटा, काउंटर दिखाओ, नहीं है तो नल। अब देखिए कुछ दिखा रहा है नहीं। सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे किसको दिखा रहे हैं, ऑल डेटा को ही दिखा रहा है ना। तो यहाँ भी वही कंडीशन डालेंगे, ऑल डेटा डॉट लेंथ है तो फिर से हमको ऑल डेटा डॉट लेंथ को दिखाना है, अदरवाइज नहीं दिखा। ठीक है। अब देखिए जैसे डेटाबेस में हम डेटा लाएंगे, प्लस क्लिक करते हैं, किस नाम से डेटा लाएंगे हम लोग, हुक नाम से डेटाबेस। और कलेक्शन नेम क्या होगा, डेटाबेस के नाम से क्रिएट कलेक्शन। जैसे डेटा कलेक्शन बनाए, ऐड डेटा, कुछ भी डेटा बनाइए, या फिर आप खुद का डेटा ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। खुद का डेटा भी तो ऐड कर सकते हैं या नहीं। देखो यहाँ पर हम लोग जब इतना वर्क कर चुके हैं तो क्या अब हम डेटा ऐड नहीं कर सकते। क्या बात है, नहीं है। एक बार रिफ्रेश, क्या क्या यहाँ आया, इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा डेटाबेस को। देखिए आ गया, आईडी चीज तो आ रहा है। ठीक है। अब इस तरीके से ये आईडी चीज नहीं आना चाहिए। आईडी प्लस वन को सेट किया गया हुआ, इंडेक्स का हेलो, काउंट रो, बस इसे डिलीट कर देना। न्यू कमेंट एबीसी, अब सही है। यहाँ रिफ्रेश कर, आईडी वन, लेकिन सही है। क्या कमेंट्स डालना है,
ठीक है, तो इस तरीके से मेरा डेटा बन जाएगा। यहाँ पे सारा सही है। आई थिंक इसमें आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जितना भी आप न्यू कमेंट ऐड करोगे, ठीक है ना, कमेंट ऐड होते जा रहा है। इट मीन हमें जरूरी नहीं कि हम डाटा को इंपोर्ट ही करें, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ तो रिफ्रेश करना पड़ रहा है, मेन आपका यहाँ डेटा आ जाता है, यहाँ के स्टोर हो रखा रहता है। अगर एक बार क्लोज, ओपन क्लोज या किसी तरीके से रिफ्रेश करोगे तो ये चीज आ जाता है। बैकएंड पे, बैकएंड सर्वर पे भी डेटा आपका आ गया रहता है। अब देखना, यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस को हो रहा है, हम ये क्या करते हैं, डेटा को डिलीट कर देते हैं, फिर से डेटा को डिलीट कर देते हैं। अब रिफ्रेश कीजिए, देयर इज नो डेटा रहा। तो देखिए, जैसे अब डेटा नहीं है तो क्या कोई यहाँ पे काउंटर दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। लेकिन डेटा आते ही हमारा क्या होता है, यहाँ पे काउंटर दिखा देता है, टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स कितना है, किस कमेंट पे हो, ये सारी चीज यहाँ पे दिखा देता है कि किस कमेंट पर हो, वो चीज दिखा देता है। कमेंट नंबर 1 2 3 किस पे, ये चीज दिखा देता है। और ये क्या दिखा देता है, टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स कितना है, कैसे दिखाता है। तो अब हम, एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा आप क्या करोगे, इम्पोर्ट जेसन सी फाइल को जेसन कर लेना, इंपोर्ट कर लेना। कहाँ से, पोस्ट के थ्रू जाते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे इंपोर्ट करेंगे, देखें यहाँ भी IT1 नंबर से इंपोर्ट हो रहा है। और हम अपने डेटा के ऊपर आके रिफ्रेश कर देते हैं। HTTP रिक्वेस्ट में क्या हुआ, आ नहीं रहा डेटा, सर्वर क्रैश तो नहीं किया, अब आ जाना चाहिए। देयर इज नो डेटा। कमेंट 0 1 2 3, OTP रिफ्रेश, OTP 0 पे तो कुछ है नहीं। कमेंट 0 क्यों आ जा रहा है, 0 नहीं आना चाहिए। करके में 1 पे चला जाता है ना, ये 1 से खोलना चाहिए, इसको 1 देना चाहिए हमको काउंटर। अच्छा, अब चलिए रिफ्रेश करते हैं। अब सही है। बाय डिफॉल्ट कमेंट काउंटर कितना है, 1 पे रखना है। काउंटर को भी और यूज इंडेक्स को भी, दोनों को 1 पे रख दीजिए। चलिए सही है। अब हमें क्या करना है, इस पे एडिट और डिलीट फंक्शन फंक्शनलिटी को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, बताना जरा। कहाँ पे, जितने भी एडिट, ये जो हेडिंग दिख रहा है, ये जो आपको कमेंट्स दिख रहा है या डेटा दिख रहा है, इसी में हमको एडिट और डिलीट फंक्शनलिटी को ऐड ऑन करना है। इसके लिए क्या करेंगे, पुट तो करेंगे, पुट मेथड के थ्रू हम लोग एडिट करेंगे, और डिलीट मेथड के थ्रू हम लोग डिलीट करेंगे। लेकिन वहां पे बटन भी तो चाहिए। तो ये कहाँ पे, हम लोग कार्ड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकने दो। चलिए हम लोग चलते हैं कार्ड के अंदर। क्या बोल रहे थे, बटन बनाना होगा फिर डिलीट, हाँ चलो। कहाँ पे, जरा ये भी तो सोचने दीजिए, कहाँ पे सही जगह, इस जगह पे बना देते बटन, हेडिंग के अंदर, चलेगा क्या? एक काम कीजिए, एक टिप को स्टार्ट कीजिए, टिप के अंदर बटन, ठीक है, बटन किसका बता दीजिए, किसका, वो टेस्टेड वाला। बटन को लाए, बटन के अंदर हम लोग I.fa.fa, पहला क्या होना चाहिए, एडिट, डैश एडिट, दूसरा ट्रैश, एडिट बना देते हैं। इसके अंदर बटन का क्लास क्या कर देते हैं, BTN, BTN डैश, एडिट में क्या दीजिएगा, इन्फो, और कुछ छूट रहा है क्या, ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। इस पर हमको एक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन डाल दीजिए डाटा एडिट के लिए, एडिट डेटा नाम से फंक्शन डाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी एक काम कीजिएगा, क्योंकि अभी हम एडिट पे नहीं, पहले डिलीट पे काम करेंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है,
ठीक है, इस पर कुछ पैरामीटर पास ऑन कर दीजिएगा। साइड में जैसे पहले किया था, हाँ हाँ वैसे ही कुछ यहाँ पर आइटम को पासवर्ड कर दिया, क्योंकि मेरा जो डाटा आ रहा है वो आइटम के थ्रू ही यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आइटम को भी पासवर्ड करेंगे, ऊपर एक एडिट फंक्शंस बनाएंगे। उससे पहले कंट्रोल डी करते हैं और एक डिलीट डेटा के लिए फंक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, एक एडिट डेटा होगा, एक डिलीट डेटा होगा। डिलीट डेटा में आइटम डॉट आईडी डाल दीजिए। थोड़ी देर में समझा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें डाटा जब भी डिलीट कीजिएगा ना, तो वो मेनली आईडी को पकड़ के ही डिलीट करना होता है। सबका आईडी क्या होता है, एक यूनिक रहता है। तो आइटम के ऊपर जो भी आइटम्स यानी कि जिसके भी क्लिक करेंगे उसका क्या करना है, हमको डेटा डिलीट करना है। और बटन को क्या कर देना है, डेंजर कर देना है। बटन को क्या करना है, डेंजर कर देना है डिलीट के टाइम। एफ ए एडिट नहीं होगा, ट्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको डिलीट बटन का साइन मिल जाए। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखना यहाँ पे डिलीट और ये दोनों इसके बगल में आ रहा है, इस दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो क्या करेंगे, मी टू। ठीक है, और ये हमको यहीं पे चाहिए, तो क्या करें, एक डिव के अंदर हम पहले ही सोच के रख लिया। तो यहाँ पे क्या कीजिए, जहाँ पे टेक्स्ट कैप्सुलाइज डाले हो, या आइटम डॉट टाइटल से क्या आ रहा है, जो आपका आइटम का टाइटल हो वो इधर आ रहा है। तो दूसरा कंटेंट हमको राइट चाहिए, तो क्या करेंगे, कौन सा क्लास यूज करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स क्लास यूज करेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ सामने आ गया। ठीक है, और डिस्प्ले फ्लेक्स में कौन सा क्लास यूज करें जिससे ये दोनों, एक लेफ्ट हो और दूसरा राइट हो, जरा टाइप करना आप लोग। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या इसमें प्रॉब्लम भी होगा। ठीक है, अच्छा ऊपर नीचे से सेंटर नहीं आ रहा है ये, तो इसके लिए कौन सा क्लास यूज करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। आई थिंक इस यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इस बटन पर हम आईडी को पास आउट कर चुके हैं, तो हम देखना चाहेंगे कि जो भी हम जिस पर क्लिक करें क्या उसका आईडी जा रहा है या नहीं। किसी पर भी जाओ अब तो ये सबके ऊपर यहाँ पे हमको एडिट और एडिट ऑप्शंस मिलेगा, क्योंकि हम क्या किए हैं, हेडिंग के साथ ही इस ऑप्शंस को हम क्लिक कर दिए, हेडिंग के साथ ही डालें। अब देखना, जरा मेरे पास HTTP रिक्वेस्ट है, ये सारा चीज़ तो आ ही गया है। इस सबको मिनिमाइज कर देते हैं, बहुत सारा फंक्शनलिटी हो गया, अब हम भी खुद जो है तो भूल जाएंगे ऐसे में। एजेक्स रिक्वेस्ट ध्यान रखना है कि ऑल डेटा के लिए है, HTTP रिक्वेस्ट सिंगल डेटा के लिए है। यूज इफेक्ट को भी मिनिमाइज करके छोड़ देते हैं, यूज इफेक्ट के अंदर दोनों फंक्शन, कल जो हम लोग प्री फंक्शन बनाए थे इसको भी मिनिमाइज करके छोड़ दिए हैं, नेक्स्ट फंक्शन को भी मिनिमाइज करके छोड़ दिया है। ठीक है, इट मीन कोलैप्स कर दिया है, मिनिमाइज हो रही है, कोलैप्स हो रही है। अब यहाँ पे हमको कोई काम नहीं है, बस एडिट डेटा में आइटम है, इसमें आइटम डॉट आईडी है, इसका भी यूज हम दिखाते हैं कैसे वर्क होगा, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए। इंसर्ट डेटा वाला फंक्शन कल पूरा देखे ही थे, तो इसको भी कोलैप्स करके छोड़ देते हैं, इसमें कुछ अब बचा नहीं समझने के लिए, कल सारी चीज बता ही चुके थे। हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक कमेंट डाल भी देते हैं, इंसर्ट डेटा। ठीक है, इसके बाद एक कमेंट और पास ऑन कर देते हैं, कमेंट कर देते कोड को, डिलीट डेटा, जिसे ध्यान रहे कि हाँ डिलीट डेटा का फंक्शन यहाँ पर है। डिलीट डेटा फंक्शंस को यहाँ लाते हैं, वहां से क्या आईडी को पास ऑन किए थे, तो यहाँ आईडी को आइटम कोड, जिसमें देखो एडिट में केवल आइटम है तो उसमें आइटम डालेंगे, और डिलीट डेटा में आइटम डॉट आईडी है तो यहाँ केवल आईडी को कॉल कीजिए। और यहाँ पे क्या करना है आपको, ई डॉट रिविन डिफॉल्ट कर दीजिए। रिविन डिफॉल्ट इसमें नहीं भी डालोगे तो चलेगा, क्योंकि सबमिट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डाल देते हैं, कहीं रिफ्रेश वगैरह कर देते तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, कुछ पता नहीं चला। अब क्या करेंगे, जिस डेटा को हम क्लिक कर रहे हैं उसको हम क्लिक करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और आईडी को प्रिंट करके देखते हैं। देखोगे आईडी को प्रिंट करके आप लोग, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल को क्लियर कीजिए। अरे इज नॉट डिफाइंड, अरे अरे, आईडी इज नॉट अ फंक्शन। एक काम कीजिए, हटाइए उसको, रिमूव कीजिए। हाँ, आईडी नंबर में पासवर्ड कर दिया, आईडी नंबर बोलिए, इंडेक्स नंबर जो भी बोलिए, पासवर्ड कर दिया। अब जिसको भी आप क्लिक कीजिएगा उसका आईडी हमें मिल जाएगा, जैसे डिलीट पर क्लिक करेंगे। अब आईडी मिल रहा है, तो बड़ी सिंपल सा काम करेंगे हम यहाँ पे, कंसोल लॉग नहीं, सीधा कन्फर्म मेथड आता है। कन्फर्म मेथड क्या कहता है, इसमें लिख देते हैं, डू यू वांट टू डिलीट योर डेटा, क्या आप डेटा को डिलीट करना चाहते हो। देखते हैं क्या आता है मैसेज, कन्फर्म में क्या होगा, एक मैसेज पॉपअप होकर आएगा। अगर डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो ओके करवाइए, डेटा डिलीट हो जाएगा, और नहीं करना चाहते तो कैंसिल कीजिए, डेटा डिलीट नहीं हो। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, लेकिन डाटा डिलीट हो तो एक मैसेज पॉपअप हो कि हाँ आप डेटा को डिलीट कर दो। तो कन्फर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विंडो डॉट कन्फर्म भी लिखा जा सकता है, दोनों कन्फर्म लिखिए, विंडो डॉट कन्फर्म लिखिए, कुछ भी चलेगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, कन्फर्म नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर डेटा को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से
एक कंडीशन लगाते हैं, इफ यूजर अगर ओके पर क्लिक किया यानी कंफर्म किया, कंफर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू। आप इक्वल टू ट्रू लिखिए या केवल कंफर्म लिखिए, छोड़ दीजिए, दोनों सेम थिंग्स रहेगा यहाँ पे। अब क्या कीजिए, इसमें केवल डाल दीजिएगा अगर कंफर्म है, मीन्स क्या, तो यूजर ओके पर क्लिक कर दिया तो उसको क्या मैसेज आना चाहिए, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलर्ट डाल दीजिए, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर नहीं तो क्या आना चाहिए मैसेज, अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट भी डाला जा सकता है या डायरेक्टली आप डाल सकते हो, योर डेटा एग्जिस्ट। ठीक है, तो डिलीट कीजिए, ओके कीजिएगा तो क्या होगा, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और कैंसिल कीजिएगा तो क्या कह दिया, योर डेटा एग्जिस्ट। यही मैसेज तो हमें पॉपअप कराना है। लेकिन क्या करना है कि अगर हम इस डेटा पे क्लिक किए तो हमें ये डेटा डिलीट होना ही चाहिए। ऐसा क्या करें कि इस पर हम क्लिक किए तो ये डेटा डिलीट होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे मेरा कौन सा मेथड काम आएगा, इसी के अंदर टाइप कर देना, कौन सा मेथड काम आएगा, डिलीट मेथड। ठीक है, एजेक्स डिलीट सही है। तो इसको क्या कीजिए, अभी के लिए कमेंट कर दीजिए, मुझे जरूरत पड़ेगा तो इसको सबसे लास्ट में रिटर्न करेंगे। कंडीशन लिख दीजिए, कंडीशन नहीं, डॉलर डॉट एजेक्स, एजेक्स मेथड में क्या डालिएगा, यहाँ पे सबसे पहला टाइप, कौन सा मेथड, डिलीट यूआरएल, यूआरएल में क्या डालिएगा, http इज टू डबल स्लैश लोकल होस्ट इज टू 1000 स्लैश। एक चीज जान लीजिए, हमें डाटा जिसको भी डिलीट करेंगे, जो हमारे सामने करेंट में जो डेटा होगा उसको डिलीट करना है, और टारगेट क्या करना है, उसके आईडी को। तो ये लिखने से पहले ना आप लोग क्या करना, इसके ऊपर बैकटिक यूज कर लेना, बैकटिक के अंदर डॉलर के साथ क्या करेंगे, टेम्पलेट रिट्रीवर का यूज करेंगे, और इसमें हम डाल देंगे डायरेक्टली आईडी को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा कि जिस जो डाटा हमारे सामने रहेगा क्लिक, उसके आईडी पे हिट करेगा ये। हम आपको आईडी नंबर दिखा भी दिए, डिलीट पे क्लिक किए तो हमें वही आईडी को ला के दे भी रहा था सामने से। ठीक है, अब जब इस पे क्लिक हो तो एक मैसेज पास ऑन हो मेरे पास, क्या मैसेज पास ऑन होना चाहिए, बताना जरा, सक्सेस इवेंट। सक्सेस में क्या करते हैं हम लोग कॉल बैक फंक्शन को पासवर्ड करते हैं। इसमें एक क्या करोगे, पैरामीटर पास कर देना रिस्पॉन्स का, या जो भी किसी भी नाम से, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा उसी रिस्पॉन्स को तो दिखाना है। सीएलजी कर दीजिए रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स, बस दे दीजिए, रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स हो गया, उसका डेटा डिलीट है। ठीक है, जिस भी डेटा के ऊपर रहेगा वो डेटा आपका डिलीट है, बस इतने से। देखना आपको डेटा डिलीट का, जैसे एपीआई टेस्टिंग टूल में जब मैसेज इंसर्ट किए, डेटा इंसर्ट किए तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली लिख के आ गया, ये जो भी आपकी वो चीज़ लिखा हुआ आ गया ना। तो अब जब डाटा डिलीट होगा ना, अभी देखो हम कुछ भी मैसेज नहीं दे रहे हैं अपने तरफ से, कोई मैसेज दे रहे हैं क्या, डेटा डिलीट सक्सेसफुली, लेकिन ये डेटा डिलीट कर देगा। ये क्या हुआ, इधर आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ का डेटा ही डिलीट हो चुका है तो इधर आएगा ही आएगा, सॉरी क्रैश कर गया सर्वर। अच्छा, कोड में ऐसा होगा कई बार कि आपको सर्वर क्रैश करते हुए नजर आएगा। ठीक है, फर्स्ट है, देखना जैसे डाटा डिलीट, ओके ओके, मैसेज आ गया डेटा डिलीटेड, नेक्स्ट कीजिए, यहाँ देखिए न्यू कमेंट 99, फर्स्ट नंबर पर जाएंगे, डेटा नहीं है, उस जगह का डेटा जैसे डिलीट हो गया, नो डेटा, देयर इज नो डेटा। यहाँ आइए, रिफ्रेश कीजिए इसको, देखिए सीधा आईडी नंबर 2 से मिला है आपको, आईडी नंबर 1 पे कोई डेटा अब आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो देखिए क्या हो रहा है, क्लास ओवर नहीं हुआ, डेटा मेरा डिलीट तो हो रहा है सक्सेसफुली। अब जब डेटा डिलीट हो रहा है सक्सेसफुली, तो हमें क्या होना चाहिए कि इसके बाद का नेक्स्ट डेटा मेरे पास आ जाए। चलो इंटरनेट में दिखा रहा है, अच्छा इसको फिर से डिलीट करने मत जाना, नहीं तो आपका सर्वर क्रैश कर जाएगा।
अब दूसरे नंबर पे जाते हैं। देखिए डिलीट करके इसमें एक चीज होना जाना चाहिए था, जैसे डाटा डिलीट हो रहा है ना, देखिए डिलीट तो हो जा रहा है सेकंड नंबर वाला भी, एक बार को रिफ्रेश कर रहे हैं तब जा करके ये हमें क्या दिखा रहा है, डेटा डिलीट वाला। देखिए जैसे ही डाटा डिलीट कर रहे हैं तो हमको क्या होना चाहिए, इसके बाद का जो नेक्स्ट डेटा है वो आ जाए या प्रीवियस का डेटा आ जाए, ये नहीं रुके सामने में। जैसे थर्ड नंबर को डिलीट करेंगे, थर्ड नंबर हमें मेरे सामने नहीं रुकना चाहिए, ये डिलीट होने के बाद भी कैसे में जो स्टोर रखा है वो डेटा हमें दिखा रहा है। एक बार को रिफ्रेश करें तब जाके रिमूव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर रिस्पॉन्स वगैरह तो सब सही है, इसमें हम इफ इल्स का फिर एक बार को कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए क्या कीजिएगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना के छोड़ दीजिए लोकल। ठीक है, लिखिए इफ अगर डालिए ऑल डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन आईडी, यानी कि आईडी से बड़ा है आपके डेटा का लेंथ, तो क्या करना है आपको, टेंथ में वन जोड़ के दिखा देना है जो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, टेंथ में कैसे जोड़िएगा, टेंथ का वैल्यू ना होना चाहिए, टेंथ इक्वल टू आईडी प्लस वन। सेम काम क्या करना है एक और दिखा दीजिए, फिल्स फिल्स लिख दीजिए, लेस देन आईडी कर दीजिएगा। ठीक है, लेस देन आईडी में क्या कीजिएगा, आईडी माइनस वन कर दीजिए। और काउंटर अब क्या कीजिएगा, सेट काउंटर रिटर्न कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए मेरे पास जो भी डेटा दिखाता है यहाँ काउंटर के अकॉर्डिंग है ना, काउंटर नंबर टू रहता है तो टू, थ्री रहता है थ्री, फोर रहता है तो फोर, फाइव रहता है तो फाइव। तो सेट काउंटर में अब किसको रिटर्न कीजिएगा, जो भी टेम्प के अंदर जो है तो आ जाएगा, रिटर्न कीजिएगा, रिटर्न सेट काउंटर इक्वल टू टेम्प कर दीजिए बस। यानी कि आपके काउंटर का वैल्यू या तो आईडी प्लस वन होगा या फिर आईडी माइनस वन होगा, जिसको हम डिलीट करेंगे उसका आईडी प्लस वन होगा या फिर सॉरी आईडी माइनस वन होगा या आईडी प्लस वन होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए जैसे डिलीट करेंगे, ओके करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली फोर्थ नंबर आ गया, थर्ड नंबर में देखिए यहाँ से देयर इज नो डेटा। ठीक है, इट मीन्स जो डिलीट होगा वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास मैसेज भी आते रहेगा डेटा डिलीटेड। अगर ये मैसेज नहीं चाहते हैं कि डेटा डिलीटेड का मैसेज नहीं आते रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, डेटा डिलीट नहीं होगा रिमूव करने पे, डेटा तो डिलीट होगा। ठीक है, चलिए हो सकता है कि रिस्पॉन्स को हम नहीं कभी पास ऑन किए हैं, रिटर्न नहीं करें, इसको कहीं कॉल नहीं करें, तो ये कभी कभी हमें एरर दे दे, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न के अंदर जैसे आपको इंसर्ट डेटा में बताया कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी हम केवल क्या करेंगे, एक बार को रिस्पॉन्स को डाल के छोड़ देंगे, फिर सेट काउंटर कर देंगे, कंट्रोल एस डिलीट, ओके, एक बार रिफ्रेश, डिलीट, ओके, हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ तक आप लोगों से एवरीवन। बस छोटा सा फंक्शन है, डिलीट के लिए कोई बड़ा सा फंक्शन भी नहीं लिखना है, तो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ तक जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए। डिलीट बटन बना कहाँ पे है, कार्ड के ऊपर, तो हम लोग चलते हैं कार्ड के ऊपर, मेरा कार्ड कहाँ गया, अच्छा आप इसका पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यहाँ पे जो थोड़ा सा टर्नेटिव ऑपरेटर इफ एल्स कंडीशन को अप्लाई किए, कब आपको कॉलम पर दिखाना है कब नहीं दिखाना है, सॉरी रिप्लेस को कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है, इसके लिए भी आपको कुछ चीजें बता दिए। दूसरा ठीक है, कार्ड के अंदर चलते हैं, कार्ड में एक छोटा सा ये बटन बना, इस बटन को आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए फंक्शन कार्ड के ऊपर, आई थिंक ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीन शॉट। चलिए, और ये जब बन जाएगा तो आप लोगों को कहाँ जाना है, डिलीट डेटा के ऊपर, डिलीट डेटा का फंक्शन हमें पूरा बनाना है, गिट पे हम अपलोड करेंगे, लेकिन गिट का बताए ना जो हम कुछ सोच रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा हम रुके हुए हैं, सोच नहीं रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि आप लोगों को नहीं, आपके जस्ट बाद वाले को कल है ना सैटरडे, कल क्लास है, तो क्लास में उन लोग को गिट पे कैसे कॉन्फ़िग करते हैं, सिस्टम पूरा फॉर्मेट नहीं हुआ है तो गिट को कैसे कॉन्फ़िग करते हैं, कैसे डेटा अपलोड करते हैं, ये सब चीज़ें उन लोगों को बताए, तो साथ ही साथ उसके बाद यानी कि संडे या मंडे के क्लास में आप लोग को ये चीज़ अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम भी देख रहे हैं कि बैकएंड को भी अपलोड करें, बैकएंड के एंड पॉइंट के थ्रू आप लोग को यहाँ पे चीज़ें अपडेट करना पता है, थोड़ा सा कुछ और भी देख रहे हैं, तो इसीलिए हम रुके हुए हैं। खुद से प्रैक्टिस करें तो गिट का तो नहीं जरूरत होना चाहिए कि हम कोड अपलोड करें या ना करें, आपको लिखना चाहिए।
एडिट का भी बता दिया आज एवरीवन। एडिट फंक्शनलिटी भी बता दे। डिलीट बहुत सिंपल सा रहा है ना, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, टाइप डिलीट डालना है और हाँ। ऑल डेटा अगर आपका क्या है, अगर मेरा टेम्पोररी फाइल क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स जो है डेटा के लेंथ से बड़ा है, आईडी। ऑल डेटा का लेंथ अगर क्या होना चाहिए, ऑल डेटा डेटा का लेंथ में क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, डेटा लेंथ आपके आईडी से बड़ा है तो जो भी आईडी आप डिलीट किया उसके एक आगे का डेटा दिखना चाहिए, और नहीं तो यहाँ माइनस कर दीजिए अगर छोटा है तो हालांकि ये कंडीशन तो कभी आएगा नहीं, आपको बस यही कंडीशन चलेगा हमेशा। आज के लिए इतना ही, बस आप लोग लग रहा है काफी पीछे हो गए हो। और एक और चीज हम बता देते हैं आप लोगों के लिए, चलिए तो एंड कर देते हैं क्लास को। देते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरी, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्क्रीन दिख रहा है आप सबको प्रॉपर्ली? अच्छा ये बताइए आप लोग, ये जो 1 वीक तक क्लास लगातार बंद रहा तो इसमें आप लोग पूरा कर लिए, जितना भी बैकलॉग आप लोग का बचा हुआ था, जितना भी सेशन पूरा किया आप लोग? थोड़ा सा हमें भी प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, कहाँ तक हम बता चुके हैं इसके ऊपर। तो चलते हैं हम लोग सीधा प्रोजेक्ट के ऊपर। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ गैप वगैरह चाहिए, तो अभी तो 1 वीक का पूरा गैप मिल गया, सैटरडे टू कब, संडे टू सैटरडे, पूरे 7 डेज का गैप मिला आप लोगों को। तो आप लोग का आई थिंक जितना कभी तो पूरा रिवाइज किए और करना चलो, बहुत अच्छा दत्तू देवरे। और कौन सा जिन जिनका प्रोजेक्ट सेशन बैक में रह गया था? डिलीट तक ही तो बता चुके थे, अपडेट से बताना बचा हुआ है, अपडेट से आज बताएंगे ही। और बैक सेशन आप लोग का पूछे कि आप लोग का बैक सेशन कहाँ तक पूरा हो चुका है, वहां से बताना जरा। शुभम सौरभ, ठीक है, रिवीजन कर रही है, प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज से शाम 7 बजे वाली क्लास में भी आप लोग जुड़िएगा, उसमें एक नया प्रोजेक्ट आज से बताने वाले हैं, अभी 1 वीक लगातार उसमें भी क्लास चलेगा अभी, डेली 7 PM पर ही। आप लोग क्लास भी पक्का 6 बजे ही स्टार्ट कर देंगे कल से, आज थोड़ा सा लेट कर चुके हैं लेकिन कोई नहीं, कल से पूरा लास्ट 6 PM पे ही स्टार्ट कर देंगे। जावा फुल स्टैक पे लास्ट वीडियो अपलोड पता नहीं, देखो लास्ट 1 वीक से ना हम इतना ट्रेवलिंग 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 में थे, जिसमें पता ही नहीं चल रहा था, जो जहाँ भी गया वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं चल रहा था प्रॉपरली, और थोड़ी बहुत पंजाब और हरियाणा साइड तो अभी देखे थे ना क्या प्रॉब्लम आ रखा था। सेक्शन 144 लागू था तो वहाँ पे नेट वगैरह का भी प्रॉब्लम था, किसी तरीके से थोड़ी बहुत चैटिंग वगैरह नेट वगैरह हो जाता था, लेकिन क्लास लेने लायक नहीं हो पा रहा था। ठीक है। और डेली टेबलिंग, कभी ट्रेन कभी बस, तो इतना सारा भाग दौड़ हो रहा था जिसकी वजह से हम कुछ पता ही नहीं चल पाया क्या कहाँ तक हो रखा है। तो हम चेक कर लेंगे आज सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए सेशन के ऊपर चलते हैं हम लोग। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी था कि क्लास कहाँ तक पहुंचा नहीं पहुंचा, जो बैक में रह गए, जो पीछे छूट गए होंगे, आई थिंक वो सब तो अब बराबर में आ गए होंगे। और देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग रिएक्ट में कम होते जा रहे हो, जैसे जैसे रिएक्ट पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे स्टूडेंट्स कम हो रहे हो। फिर ऐसे में कैसे होगा जॉब का, हम ये चीज बार बार बोल रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल देखो, स्टार्टिंग में 100+ स्टूडेंट्स इस बैच में जुड़ रहे थे, अभी कितना जुड़ रहे हो, 40 के आसपास। क्या इससे जॉब होगा? कितने का जॉब होगा इससे? जितना जुड़ रहे हैं सही से, वही जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं जुड़ने के बाद भी उन्हीं को, सबको पढ़ना है ना। तो क्या कीजिए कि लाइव क्लास में जुड़ने की पूरी कोशिश कीजिए, लाइव क्लास में चीजों को देखिए, और बाद में क्या कीजिए, जब हम चीजें बता दिए होते हैं ना, उस चीजों को क्या कीजिए, आप खुद से वीडियो को देखते हुए पहले तो खुद से बनाइए, जहां पे फंसिए वहां पे वीडियो देखिए, क्योंकि हम पूरी चीजें पढ़ाने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेने का भी थोड़ी देर टाइम देते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो कोड में, जहां फंसे हुए कोड को देखते हुए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड ना खुद एनालाइज करेगा कि अच्छा सर यहाँ पे इस तरीके से कोड है। आप प्रॉपरली पूरा वीडियो देखते हुए बना रहे हैं तो वहाँ पे माइंड एनालाइज नहीं कर रहा, वहाँ पे बस सर जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे हम देखते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लाइव क्लास में देखना और बाद में फिर उसी चीज को बनाना, जहाँ पे फंस रहे वहाँ पे स्क्रीनशॉट देख करके बनाना, वहाँ पे माइंड थोड़ी सी एनालाइज करता है चीजों को। ठीक है। और अलग जो कुछ हटके प्रोजेक्ट दे दिए आप लोगों को बनाने के लिए, अभी तक आप लोग इसे कोई नहीं बना के सेंड किया, जबकि वो प्रीवियस जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग पढ़े हैं उन्हीं सब पे वो पूरा प्रोजेक्ट बनाना था, थोड़ा सा खुद का लॉजिक चलाना था, दोहराना था कि हाँ इस तरीके से। ये 1 वीक में ना आप चाहते तो ये सारी काम कर सकते थे, लेकिन आप लोगों से कोई भी ऐसा नहीं किए हो। ऐसा नहीं कह रहे कि हम कोई बना के भेजो, कोई बना के भेजे ही नहीं। ठीक है। ये सब गलती किसका है? ऐसे में कैसे होगा रिएक्ट? रिएक्ट खुद का देखो, बैकएंड का जितना काम होता है वो सारा काम हम लोग चाहते हैं फ्रंट एंड पे करना है। 39 तक तो अपलोड हो रखा हुआ है। जावा में भी सारी वीडियो अपलोड हो रखा है, स्नेहा देशमुख। अच्छा 14th वाला नहीं अपलोड हो रखा था, कोई नहीं, हम आज इसको भी इसमें स्टेक कर देंगे। ठीक है, अपलोड कर देंगे। चलिए, और सभी में तो है ना ये सारी वीडियो? कल से हो सकता है हम थोड़ा पहले भी क्लास स्टार्ट करते, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा करके अब कवर करना पड़ेगा हमें, ये 1 वीक तो छुट्टी दी है। तो चलते हैं हम लोग, इसको कट करते हैं, आ जाइए।
ये जैसे आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें सबसे पहले बैकएंड वाले फाइल को ओपन करेंगे। बैकएंड में जाते ही क्या करेंगे, एपीआई को भी ओपन कर लेंगे। एपीआई के अंदर यहाँ कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिंपली सीएमडी टाइप करके इंटर करना है। जैसे सीएमडी टाइप करके इंटर करोगे, आपका फ्रंट एंड में 40 वीडियो जैसा, हाँ ठीक है 40 वीडियो सही है, अगर जिसमें 40 तक नहीं होगा तो उसमें डालना पड़ेगा, डेप 40 तक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या टाइप करते थे, नोड वन टाइप करके इंटर करते, जैसे नोड वन टाइप करके इंटर करेंगे क्या होगा, हमारा बैकएंड सर्वर ओपन हो जाएगा। जब बैकएंड सर्वर ओपन हो जाए तो उसको मिनिमाइज करके छोड़ दीजिए, और मिनिमाइज करके छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करके छोड़ दीजिए और विंडो आर कीजिए, और विंडो आर क्यों कर रहे हैं हम, और फिर से यहाँ से सिंपली विंडो प्रेस कीजिए, और आप लोगों को क्या ओपन करना है, मोंगो डीबी करना है। ठीक है, मोंगो डीबी कंपास ओपन हो जाएगा। जब इसको क्लिक कीजिएगा, मोंगो डीबी कंपास जब ओपन हो जाए तो इसको ओपन होते ही क्या करना है, जब हमारा कंपास ओपन हो जाए तो इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद हुक, हुक के अंदर हम देखते हैं डेटाज, डेटाज यही सारा फाइल, इसी नाम से आप लोगों को बोले थे, फाइल फोल्डर बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, पूरा कनेक्ट करना है हम लोगों को। हम लोग बना के कनेक्ट भी कर चुके हैं, तो इसमें आप लोगों को आई थिंक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सारा कनेक्ट होकर वर्क भी करा है, ऑब्जेक्ट आईडी वगैरह। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके हम लोग छोड़ देते हैं। बैकएंड पे मेरा ओपन है, फ्रंट एंड पे आना है, कैसे आएंगे, फ्रंट एंड के ऊपर क्लिक, इसमें खाली जगह पे राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। जैसे ओपन विथ कोड पर क्लिक करेंगे क्या होगा, हमारा फ्रंट एंड ओपन हो क्या जाएगा। फ्रंट एंड में देखो, आज कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे, हम पहले प्रीवियस क्लास का सारा एक बार रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है सो आप लोग को डेटा हम बताने वाले हैं। तो चलिए एक बार को हम पूरा बैक चलते हैं, बैक क्या चले, इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। पता तो चलिए कहाँ तक हम बता चुके हैं, npm रन डेव, हम आई थिंक हम आप लोग को डिलीट तक पूरा बता चुके हैं, हमें अपडेट से ओपन करा था। पोस्टमैन की अभी जरूरत नहीं है, पोस्टमैन से तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे पोस्टमैन को ओपन करते हैं, वहाँ पे डेटा भेजते हैं, देखते हैं। पोस्टमैन जस्ट लाइक टेस्टिंग के लिए हमें था। वो देखो कंप्लीटली अगर आप बैकएंड बना रहे हो ना, या कंप्लीटली केवल फ्रंट एंड बैकएंड से केवल आपको इन पॉइंट या इन सॉरी क्या कहते हैं एपीआई या इन पॉइंट आपको मिलता है, तो उसको टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन यूज करना है। पोस्टमैन आप लोगों के पास भी होना बहुत जरूरी है। अगर हमें खुद का फ्रंट एंड बैकएंड सब कुछ मिल ही रहा है मेरे पास, तो हमें पता है कि यहाँ पे कौन कौन से डाटा आएंगे। नहीं होता है तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमें टाइटल और बॉडी दो का यूज करना है। तो हमें कोई सच ऐसा नहीं रहता है कि हमें पोस्टमैन चाहिए ही चाहिए, लेकिन जिसको नहीं पता होता है कि हमारे पास कौन कौन से की आने वाले हैं, उसका क्या क्या वैल्यू रहता है, किस तरह का वैल्यू रहता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, पोस्टमैन का यूज करते हैं। ठीक है, हमें तो यहाँ डायरेक्टली चीजें मिल रहा है, लेकिन जब कंपनी वगैरह में वर्क करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा पता है, ये मिलेगा बस, इतना ही मिलेगा। ठीक है, कहा जाएगा कि इस पे गेट पोस्ट पुट, और कौन सा एक और क्या बताए थे, चार मेथड, कौन कौन सा मेथड बताए थे, मेनली चार कौन कौन से मेथड, तो मेथड तो बहुत सारे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के मेनली 4 मेथड, उसमें आपको देखने को तो बहुत सारे मिलेंगे। कौन कौन से बताए थे, सबसे पहला हम लोग यूज भी किए हैं, हम लोग चौथे मेथड पे आ रखे हैं अभी तक, गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट, बहुत सही। करंट नहीं, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट वो अलग चीज हो गया ना। हाँ कह सकते हो करंट एक तरह से, लेकिन ऐसे मेथड अगर कोई पूछते तो गेट पोस्ट पुट डिलीट, बहुत सही। पोस्ट होता है राकेश जैन, पुश नहीं होता है, पुश अलग चीज हो गया। करते तो पुश ही है, लेकिन उसको यहाँ पे पढ़ा जाता है पोस्ट, क्योंकि डाटा कहीं ना कहीं तो हम भेज रहे हैं, धक्का मार के भेज रहे हैं, नॉर्मली भेज रहे हैं, लेकिन डाटा भेजना ही हुआ। पुश बोल सकते हैं, लेकिन है तो पोस्ट, इसलिए सही है। मोंगो डीबी एटलस को कैसे कनेक्ट करें, अच्छा उसके थ्रू बता दें। चलिए मोंगो डीबी एटलस के लिए मोंगो डीबी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, चलिए आप देख ही लीजिए, यही चीज अलग ही चीज। मोंगो डीबी आप लोग सर्च कर लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके लिए बैक एंड, ये देखिए हम क्या किए, सबसे पहले सर्च कर लेंगे मोंगो डीबी एटलस करके, मोंगो डीबी करके आप सिंपली मोंगो डीबी टाइप कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारा आपका सर्च रिजल्ट जब ओपन होकर आ जाएगा, वॉइस आ रही है ना अभी आपको, आप सबको। ठीक है, तो mongodb.com/atlas पे क्लिक कर लीजिएगा। पूजा भी आफ्टर क्लास हम आपका प्रॉब्लम देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए mongodb एटलस पे चले जाइएगा, इसके ऊपर आप लोग क्या करना है, स्टार्ट फ्री, आपको फ्री में ना 512 MB तक ही डेटा स्टोर करने की ये क्षमता देगा, उसके बाद आपको परचेज करना होता है mongodb एटलस का सर्वर। लेकिन 512 MB जो है ना, मोर देन इनफ होता है आपके स्टार्टिंग प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जहाँ पे डेटाबेस बनता है, डेटा स्टोर होता है, वहाँ पे सारा फाइल किस रूप में स्टोर होता है, ये टेक्स्ट के रूप में स्टोर हो रहा है। तो टेक्स्ट में जब डाटा को स्टोर कर रहे हो, तो इतना बड़ा फाइल कितना MB का बनेगा पता है, 10 KB, मोर देन 10 KB बहुत हो गया। इतना शॉर्ट डेटा जो आप बना रखे हो, 10 KB बहुत हो गया, 10 से 15 KB। तो डेटाबेस पे जो बनता है ना फाइल, डेटाबेस के ऊपर जो आपका सर्वर के ऊपर जो डेटाबेस बनता है, वो बहुत ही कम केबी का, बहुत ही कम साइज का रहता है। ठीक है, बड़ा सा बड़ा डेटा एकदम से कम साइज का होता है।
ये 512 MB भी अगर प्रोवाइड कर रहा है मोंगो डीबी अपनी तरफ से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग क्या करना चाहिए, यहाँ से अकाउंट बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, साइन अप विद गूगल के थ्रू, गूगल एक तरफ लॉगिन करके रखिएगा, उसके थ्रू आप बना सकते हैं। या फिर बना हुआ है जिसके पास, या फिर आप चाहो नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम कुछ भी डालिए, नहीं भी डालिए चलेगा, ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपको अकाउंट लॉगिन के लिए बनाना है वो डाल करके आई एग्री करके कंटिन्यू और एटलस अकाउंट कर सकते हैं। या फिर जिसका बना हुआ है वो साइन इन करिए, जैसे कि मेरा बना हुआ है, हम बहुत पहले यूज किए थे, करीब 6 महीने पहले या 7-8 महीने पहले भी हम यूज किए थे, तो हमें अपना अकाउंट का आईडी पासवर्ड याद तो नहीं है, लेकिन एक बार को हम देखते हैं। एक जीमेल होगा, अकाउंट बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अकाउंट तो आप लोग बना लीजिए मोंगोडीबी के ऊपर, ये चीज हम नहीं बताने जा रहे हैं, इतना तो आप लोग बना सकते हैं एवरीवन।
अकाउंट बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है किसी भी, जैसे जस्ट लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना तो कोई सिखाया नहीं, आप लोग खुद बनाना सीख गए। बस वही चीज है यहाँ पे भी। कुछ बेसिक डिटेल्स डालने हैं और आपके अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, इसमें से वन स्टैक डेवलपर के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? हम बता रहे हैं ना, पहले अकाउंट तो होना चाहिए तभी तो कनेक्ट करेंगे। दीपक मर्न में साक्षी। तो मर्न वाले सबका नोट जेएस हो गया है क्या? ईमेल आईडी, जैसे मेरा ये ईमेल आईडी हम डाल करके नेक्स्ट कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद हमें पासवर्ड मांगेगा। मोंगो डीबी एंड मोंगो डीबी एटलस में इतना ही अंतर है कि मोंगो डीबी आपके कंप्यूटर पे चलता है, लोकली वो डेटाबेस से डाटा को स्टोर करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और मोंगो डीबी एटलस जो होता है वो ऑनलाइन रहता है, वो ऑनलाइन ही चलता है। वो आपके डेटा को ऑनलाइन स्टोर करता है। आपका बैकएंड सर्वर ऑफलाइन है या कहीं भी है, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसे ऑनलाइन कनेक्ट करना होता है। इसके लिए हमको मोंगो डीबी को ऑन करने स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मोंगो डीबी एटलस तो हमेशा ऑन ही रहता है, ऑनलाइन है। बस उसका वहाँ पे जो लिंक होगा ना, बस यहाँ से कनेक्ट कर देना रहता है, इतना ही काफी रहता है। पासवर्ड हम भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड एक बार वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉरगेट पासवर्ड करने का ये थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है। कनेक्ट हो जाने दीजिए एक बार को, रीसेट पासवर्ड। चलिए जो भी वर्क किए हुए ना सारे वर्क को हम लोग इसी के ऊपर कनेक्ट करवा देते हैं आप लोगों को ऑनलाइन डेटाबेस पे। ओके, एक बार को रिफ्रेश कर लेते हैं अगर इतनी जल्दी मेल नहीं आया तो। मोंगो डीबी क्लाउड भी अब जॉब का ओपनिंग ना बहुत सारा आने लग गया है धीरे धीरे मार्केट में। ठीक है, अप्रेजल का टाइम आ रहा है, हम देखे हैं जॉब का ओपनिंग मार्केट में आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से मेहनत करो। जहां भी मिले Naukri.com पे, अपना जॉब ऐप पर, लिंक्डइन पे, हर सारी जगह पे अपना अकाउंट बनाइए। डेली वहाँ पे कुछ ना कुछ अपने बारे में डालिए, डिलीट कीजिए, अपडेट अपडेट कीजिए, सर्च कीजिए जॉब को, और अब आप लोग जो है सो वहाँ पे अप्लाई भी करना शुरू कर दीजिए। गिटहब से साइन अप कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम ईमेल आईडी को ही रखे हुए हैं, तो ईमेल आईडी ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए हम इसको साइन अप करते हैं। जैसे ही साइन अप होगा दिखाते हैं कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए तब तक हमें बैकएंड को भी ओपन करना पड़ेगा, फ्रंट एंड तो मेरा ओपन है ही। फिर से चले जाते हैं बैकएंड के ऊपर। बैकएंड में एपीआई, यहाँ पे अभी तक आप लोगों को हम इसे ओपन करना तो नहीं बताया, लेकिन अब चलिए इसको शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड। पूरा भी बैकएंड को हम ओपन कर लिए हैं हम अपने। बैकएंड के अंदर भी आई ट्रस्ट द ऑथर कर, इसके अंदर भी सर्विस एसआरसी, बहुत सारा फोल्डर, एसआरसी फोल्डर नहीं बना हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट डॉट जेएस, इसका फाइल कहाँ से कनेक्ट किया गया है एक बार को हमको, सर्विस टीवी डॉट सर्विस, ये रहा हमारा लोकली फाइल कनेक्ट है। बस इतने को ही मोंगो डॉट कनेक्ट को चेंज कर देंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले से कैसे? तो ऑनलाइन वाले को ओपन होने दीजिए। न्यू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड, मल्टी फैक्टर को बाद में हम करेंगे, रिमाइंड भी लेटर। पासवर्ड रीसेट इन्फॉर्मेशन रीसेट हो गया, चलिए बहुत सही है। रिप्लाई एडिटिंग, ये समय कहीं नहीं जाएंगे, सिंपली विजिट मोंगो डीबी एटलस पे जाएंगे। देखो एक और चीज, मोंगो डीबी एटलस का साइट हम देखे भी है, थोड़ा सा स्लो रहता है, पता नहीं, जबकि ये सर्वर है डेटाबेस को प्रोवाइड करता है, तब इसका वेबसाइट अगर स्लो रहता है थोड़ा सा, समझ में नहीं आता, फिर भी चलता है। जब इससे किसी तीसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करो ना, या किसी किसी तीसरे वेबसाइट को कनेक्ट करते हो ना, तो फिर वहां पे ये अपना सर्विस बहुत फास्टली प्रोवाइड करता है और खुद स्लो चलता है। चलिए डेटा सर्विस ओपन तो हो गया, ओपन होने दीजिए यहाँ पे। लोडिंग प्रोजेक्ट ओवरव्यू। चलिए हमारा यहाँ क्लस्टर फ्री शेयर डेटाबेस पे चलते हैं हम लोग। अच्छा ये किसी का फर्स्ट टाइम अकाउंट रहेगा तभी जाके हम बता सकते हैं यहाँ पर। सर्वर कनेक्शन, सर्वर वगैरह कैसे बनाया जाता है ऑनलाइन, क्लोज हो जाने दीजिए इसे।
एक काम कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट कर देते हैं सबसे अच्छा। यानी कि न्यू में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हो ना, उस समय आपसे एक सर्वर भी बनवाएगा, फिर उसके ऊपर आपको क्लस्टर बनवाएगा। ये अभी बनने दीजिए, सारी चीज आपको कल समझ में आ जाएगा कि सर्वर क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, कैसे बनाते हैं। बस ये थोड़ा फास्टली चले। हाँ ये सही है। क्रिएट ए प्रोजेक्ट। चलिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम कुछ भी आप डाल दीजिएगा। हम लोग क्या बना रहे हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं? टेस्टिंग के लिए, या सर्वर वन कर देते हैं, सर्वर टू, प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम सर्वर टू। ऐप किस तरीके का बना रहे हैं ये तो हमें देख लेने दीजिए। लोग हमें ये भी नहीं देखने दे रहे हो। कमेंट। ठीक है, हम लोग मेनली कमेंट्स को ही देख रहे हैं, अलग अलग तरह का कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट सर्वर ही डाल देते हैं। कमेंट, इसमें ऑप्शनल रहता है की वैल्यू और भी कुछ एक्स्ट्रा जो आप टैग वगैरह ऐड करना चाहते हो। तो हमें ये एक्स्ट्रा टैग वगैरह नहीं चाहिए, बस हमको नेक्स्ट कर देना है। कमेंट सर्वर जो है हमारा बन के रेडी हो गया। प्रोजेक्ट ऑनर, ठीक है। ऐड मेंबरशिप एंड सेट परमिशन, अगर मान लो कि अपने साथ साथ किसी और का भी ईमेल आईडी कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ताकि वो आपके सर्वर को देख सके और उस पर कुछ इस भी तरह की एडिटिंग वगैरह कर सके। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। ठीक है, प्रोजेक्ट जैसे बन के तैयार होगा, तो अपने आप एक नया विंडो ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको क्या करेगा, पूछेगा कि सर्वर का लोकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मेरे में ऐसा भी हो। जो फर्स्ट टाइम जब हम बना रहे थे, तो उसमें प्रोजेक्ट का लोकेशन जब पूछ रहा था, तो सर्वर का लोकेशन पूछ रहा था, तो हम उसमें मुंबई वाला लोकेशन सेलेक्ट कर चुके थे। तो आप लोगों में नहीं पूछे, मेरे से नहीं पूछे, लेकिन आप लोगों में जरूर पूछेगा एक बार को। हमसे तो अपने कंपनी का नाम वगैरह बहुत सारी चीजें पूछा था फर्स्ट टाइम जब बना रहे थे तो। आ गया, ये देखिए, रीजन हैदराबाद, ये हैदराबाद हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं नया। आप लोग इसे मत सेलेक्ट करना, M10 0.08 पर आवर्स वाला नहीं, सर्वर लेस भी नहीं सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करना है आपको, स्टोरेज 512 MB वाला। ठीक है, M03 शेयर्ड है, रैम और BCP का है। शेयर वाला को सिलेक्ट करना है। प्रोवाइडर कौन सा, AWS, गूगल क्लाउड, अज्योर, ये सबको नहीं सिलेक्ट करना है, AWS वाला प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है। जहाँ पे आपका डेटा स्टोर रहेगा, जो कंपनी आपके MongoDB के डेटाबेस पे डेटा को शेयर आपको आप तक पहुंचाएगी, वो कंपनी कौन सा, AWS, क्योंकि ज्यादा करके जो पर्सन होते हैं ना, वो AWS पे ही अपने सारे डेटा को रखते हैं। ठीक है, जो अमेजन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके ऊपर रख सकते हो। इसके अलावा इसका रीजन कौन सा, नजदीकी कौन सा आएगा हम लोगों के लिए, मुंबई, सियोल, और कौन कौन सा आ जाएगा। तो सबसे नजदीकी तो मुंबई ही आएगा, और भी देख सकते हो इंडिया के अंदर और भी बहुत सारा दे रखा रहता है, बहुत सारा नहीं, एक दो और है, एक हैदराबाद भी नया में दे रखा था अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले, जैसे हम लोग देख रहे थे तो। ठीक है, वो मुंबई ही सिलेक्ट कर लेना सबसे अच्छा। ठीक है, क्लस्टर का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, अपने फाइल का नाम। यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑन से क्लस्टर इज क्रिएटेड। एक बार क्लस्टर बन जाएगा तो आप इसका नाम नहीं चेंज कर सकते, बेसिकली आपके डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या रख देना आप लोग, हम हुक सेट कर रखे ना, तो हुक ही डाल देना। ठीक है, तो इसको क्या करना है, क्रिएट कर देना है। ठीक है, अब इसको अगला बढ़ने दीजिए एक स्टेप और आगे। यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम सही है, पासवर्ड बैकएंड वाले पे चलने दीजिए। तो पासवर्ड फ्री रखना है इसमें। चलिए, इसे कॉपी करके रख लीजिए। क्रिएट यूजर, और इसे हम क्या करते हैं यहाँ पर, यूजर नेम, ठीक है, पासवर्ड स्टोर करके रख लेते हैं अभी के लिए। ऐड माई करेंट IP,
क्या होगा, करंट आईपी तो सही है। कोई नहीं, कंडीशन क्लोज, गो टू ओवरव्यू करते हैं। अब इसके अंदर आकर के मेरा डेटाबेस का फाइल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, ऐड डेटा से क्या कर सकते हो, आप डेटा को ऐड कर सकते हो। कहाँ से? डेटाबेस और नेटवर्क। नेम क्या रख देते हैं हम लोग? सिलेक्शन नेम डेटा, क्रिएट डेटाबेस। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर लीजिए। कॉपी करके लाने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। इंसर्ट, डिलीट, डिलीट। एक काम कीजिएगा, ऐसे नहीं दे रहा है तो हम लोग अभी के लिए डाउनलोड में मेरे पास जेसन फाइल है। किस नाम से डाउनलोड हुआ था फाइल, किसी को याद है? कोस्ट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ये तरीका तो सही नहीं है, डायरेक्टली इंसर्ट हो जाना चाहिए था जैसे वहां पे हम लोग इंसर्ट किए। इंसर्ट, ठीक है, पोस्ट पोस्ट पोस्ट। ये देखिए पूरा डेटा हमारा आ गया। अप्लाई। अब इसका हमें लिंक यहाँ से उठाना है। ओवरव्यू पे आ जाइए फिर से। कनेक्ट। डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आना चाहिए था यहाँ पर। ये कहाँ चला गया? यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया ना इतनी सारी चीजें करने के बाद, इसी में एक हमें लिंक मिलेगा, जिस लिंक को हमें क्या करना है, अपने एक ऑफलाइन वाले लिंक की जगह पे पेस्ट कर देना है। बस इतना ही काम करना है, ये वर्क कर जाएगा। मेरा ऑनलाइन वाला डाटा सारा कहाँ दिखेगा? ऑनलाइन वाले डेटाबेस पर से सारा डेटा दिखेगा हमारे फाइल के ऊपर, एक फाइल के ऊपर। होल्ड करना एक मिनट को, पता नहीं कनेक्ट या कॉन्फ़िगरेशन में दोनों स्लो चल रहा है, दोनों में से किसी है। नहीं, डायरेक्टली नहीं रख सकते, ये लिंक आपको अपने बैकएंड पे ही रखना पड़ेगा, बैकएंड के थ्रू ही ये चीजें कनेक्ट होता है। डायरेक्टली रख देते तो फिर बैकएंड का जरूरत ही क्या था? क्यों इतना टाइम ले रहा है? अभी एक बार ओपन भी हुआ था उसके बाद भी। अरे, एडिटिंग हुक में क्यों जा रहा है? डेडिकेटेड सर्वरलेस शेयर, ये सारी चीजें से हमें क्या लेना देना?
फिर से यहाँ क्यों लेके जा रहा है हमें? हमें तो बस लिंक प्रोवाइड करते ही है। इन्वेस्टर डिटेल्स ये नहीं चाहिए। ड्राइवर, ये तुमको टिकी कोड पी एस कोड एटलस, npm इंस्टॉल, नो नो नो, ये रहा हमारा। आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे इस पेस्ट कर दीजिए। यहाँ जो पासवर्ड जो दिया हुआ है, इस पासवर्ड को क्या कीजिएगा, ये इस पासवर्ड से रिप्लेस कर दीजिएगा बस। ठीक है। कंट्रोल S, कनेक्ट कर गया। अब आते हैं हम लोग अपने फ्रंट एंड फाइल पर। ठीक है। और इसके ऊपर रिफ्रेश, न्यू कमेंट। आई होप मेरा सारा डेटा यहाँ पे आ जाए बैक इन फाइल से। क्या वो नहीं आ रहा डेटाबेस? कनेक्ट तो हो चुका है। इसकी स्टार्ट कर रहा है। नेटवर्क की काफ़ी स्लो है आज, जिसकी वजह से हमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। एक काम करिए, ड्राइवर इंस्टॉल कर दीजिए। फ्रंट एंड वाले में, सॉरी बैक एंड वाले में कर दीजिएगा। कंट्रोल बैक टिक। देखो नेट अगर सही से चल रहा होता है तो ये आधे घंटे की चीज़ थी, पूरा कनेक्ट करवा करके यहाँ तक फाइल को बिल्ड करवा देना। ठीक है। इसका फायदा तब मिलेगा जब हमें बैक एंड फ्रंट एंड सबको सर्वर पर रखना होता है, गिट पे अपलोड करना होगा, वहां से सबको लाइव करना होगा। उसमें बहुत फायदा मिलता है कि हमें अपने सर्वर को बैक डेटाबेस डीबी सर्वर को जो है तो कहीं भी रखने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि सर्वर ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा। ऑलरेडी मेरा क्या है, ऑनलाइन ही है। वैसे कंडीशन में हमें बैकएंड को गिट के थ्रू अपलोड करना, उससे डाटा को सारे के बीच में शेयर करना बहुत आसान हो जाएगा डेटाबेस में। तो क्या, नो डेटा के साथ आ रहा है। डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद भी कह रहा है नो डेटा। अब तो रीस्टार्ट भी हो गया। ऐप क्रैश कर रहा है मेरा। बस यहाँ क्रैश न करे। कॉस्ट एरर, न्यू मोंगोज एरर मैसेज। एक कलेक्शन डॉट cs में जाकर के कोड में अब थोड़ी बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक तरीका था आप लोग को वो बता दीजिए कैसे यहाँ पे कनेक्ट होता है। अब इसे हमें पूरा कहोगे सही करने के लिए तो पूरा अब हम सही करने नहीं जा सकते, क्योंकि ऑनलाइन केवल हम मोंगो डीबी को यूज करते हैं, ऑफलाइन में ना मोंगो डीबी के जगह पे हमको मोंगोज यूज करना पड़ जाता है। तो एक वो भी प्रॉब्लम आएगा। तो अभी हम बैकएंड को नहीं पता है कि बैकएंड में जाके किस चीज़ों को हम आपको चेंजिंग करवाए फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करवाए। ऐसा तो कुछ नहीं करवा सकते अभी के लिए। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऑफलाइन पे ही रहने देते हैं। देखेंगे अगर हो सकता है हम कोड में देखेंगे कल पढ़ करके कहाँ पर से जो ईरर यहाँ पे भी हमें पास आउट किया है, इस ईरर पे हम देखेंगे कहाँ पे बता भी तो रहा है, किस जगह पे हमें चेंजिंग करना है। उस जगह पर के जाकर के हम देखेंगे चेंजिंग करके, अगर चेंजिंग आप लोग के लिए हम इजीली कर पाए तो हम बता देंगे, अदरवाइज इसको अभी के लिए हम ऑफलाइन में ही रहने देंगे। लेकिन तरीका बस यही रहता है, यहाँ पे एक चेंजिंग करना है, एक दो जगह कोड में बहुत हुआ तो चेंजिंग करने को देखने को मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक।
देख रहे हो ना, फिर लोकली वाले से चलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तब तक आप लोग एक अकाउंट बना लीजिएगा मोंगोडीबी एटलस पे। ठीक है। हम देखेंगे इसका ऑनलाइन वाला क्यों नहीं वर्क कर रहा है। फिर एंड करते हैं यहीं पर।